अरुणाचल प्रदेश सो डेस्परेटली? देखिए, आज की वीडियो में हम ये समझे कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है, वो चाहता क्यों है कि इंडिया से टूट करके जो अरुणाचल प्रदेश है वो उसकी बाउंड्री में आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या हुआ था कि चाइना को हिंट मिला था कि अब अरुणाचल प्रदेश है वो इजीली अपनी बाउंड्री में ले लेगा। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरू जी सत्ता में आए थे और उनकी पार्टी जो है वो बहुत सालों तक सत्ता में ही रही थी। अब उन्होंने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो प्राइम एरिया में है, नेचर के पास है और ट्राइबल वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले। तो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद जो मेनलैंड इंडिया जो हम आज के टाइम में बोलते हैं, वहां पर उन्होंने ट्रेड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को बहुत ज्यादा जो है वो महत्व दिया। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट की बात आई तो उन्होंने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। अब ये तो उनका कॉन्शियस डिसीजन था, लेकिन उनकी पार्टी बहुत सालों तक सत्ता में थी और इसी वजह से जो उनके आगे पार्टी में आने वाले लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ये नेहरू जी का डिसीजन और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये बात जो है वो सालों साल चलती रही और इस वजह से नॉर्थ ईस्ट इग्नोर हो चुका था डेवलपमेंट के मामले में। बात करते हैं कि चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके रीजंस है। सबसे पहला है ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो पार्ट है, 2/3 पार्ट जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का वो तिब्बत में है और चाइना ने ऑलरेडी इन्वेड कर रखा है तिब्बत। लेकिन 1/3 पार्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के हिस्से में आता है। अब आप सोचेंगे कि 1/3 से चाइना को क्या मतलब हो सकता है। इसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि 60% ऑफ वाटर कलेक्शन फ्रॉम ब्रह्मपुत्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। यानी 60% बहुत ज्यादा परसेंट हो जाता है जब आप वाटर की अमाउंट पे लेते हैं और 20% जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जाता है। अब 60% वाटर को हथियाने के लिए जो चाइना है वो कुछ भी करने को तैयार है। देखेंगे सबसे ज्यादा पानी कहां पर है, वो रशिया में है। रशिया में फ्रेश वाटर रिजर्व जो है वो बहुत मात्रा में है। जो बेकल लेक है वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक होती है और उसके बाद चाइना की अगर हम बात करते हो तो चाइना के पास पानी नहीं है। अब वो पानी की वजह से जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि पीओके को भी क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्यों पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के थ्रू उसको 250 ग्लेशियर्स दे रखे हैं ताकि उसको पानी की जो है कमी महसूस ना हो सके और इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश पर भी ध्यान लगाकर बैठा है क्योंकि उसको ब्रह्मपुत्र जो है वो पूरी एक्वायर करनी है। ये बनता है पहला रीजन। दूसरा रीजन आता है तिब्बत इन्वेशन की स्टोरी से। अब तिब्बत उसने इन्वेड तो कर दिया लेकिन उसको ये लगा था कि जो अक्साई चीन है यानी कुछ पार्ट जो है जम्मू कश्मीर का और अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक्चुअल में तिब्बत का पार्ट है। इसलिए उसने तिब्बत को इन्वेड करने के बाद 1962 20 अक्टूबर 1962 में भारत पर भी हमला कर दिया और उसका निशाना था अक्साई चीन, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का और अरुणाचल प्रदेश पूरा। अब उसको अक्साई चीन तो मिल गया लेकिन उसको अरुणाचल प्रदेश का कुछ भी एरिया जो है वो नहीं मिल पाया और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो गया था। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा तिब्बत की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो 1950 में जब ये तिब्बत पर इन्वेड किया था तो 1959 में जो दलाई लामा थे, इनके धर्म गुरु, उन्होंने भारत में शरण ली थी। अब उनको भारत में जब शरण ले रहे थे तो भारत ने उनको स्वागत किया लेकिन वो आए किस रास्ते से, वो आए थे अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से। तो तवांग मोनेस्ट्री में वो रहा करते थे और तवांग मोनेस्ट्री बताई जाती है कि तिब्बत मोनेस्ट्री के बाद जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो तवांग मोनेस्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में है। अब वहां से चाइना को ये लगा था कि ये भी मोनेस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पर भी बुद्धिज्म है तो शायद ये तिब्बत का ही पार्ट होगा और इसीलिए उसने गलत फहमी पाल ली कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसी टाइम में तिब्बत का पार्ट होगा और तिब्बत मैंने इन्वेड कर लिया तो अरुणाचल प्रदेश भी इनडायरेक्टली मेरे पास ही है। आज की डेट में वो कर क्या रहा है? सबसे पहले तो उसने मैप को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। वो भारत के मैप को रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है। उसने अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो JNK में भी फैला रखी हैं, रशिया का भी कुछ पार्ट ले रखा है, साउथ ईस्ट एशिया का भी पार्ट ले रखा है, जापान का भी कुछ पार्ट ले रखा है और हमारे अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट ले रखा है जो कि वो अपनी बाउंड्री में मिलाता जा रहा है और इसलिए वो भारत के मैप को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो स्टेपल वीजा, यानी कुछ एथलीट्स कुछ सालों पहले जो है वो चाइना के दौरे पर गए थे गेम्स खेलने के लिए। वहां पर 3 एथलीट जो थे वो अरुणाचल प्रदेश से थे तो लोगों को
वहां पर शौक इस बात का लगा कि वहां पर उनके वीजा को स्टेपल किया गया, यानी एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ वीजा जो है वो उनको दिया गया, एक स्टेपल करके एक पेज पे लिखा गया, और जब वो वापस आ रहे थे वो स्टेपल किया हुआ पेज जो है वो फाड़ दिया गया। यानी कोई भी सबूत नहीं है कि ये जो 3 एथलीट अरुणाचल प्रदेश से चाइना में गए थे उनके कहीं पर भी स्टैंप ही नहीं है पासपोर्ट पे। लेकिन अगर आप और दूसरे यानी मेनलैंड सिटीजन्स की बात करते हैं इंडिया के, तो अगर वो चाइना में जाते हैं तो प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होता है, उनका वीजा भी जो है वो परमानेंट होता है और एक स्टैंप भी आपके पासपोर्ट पे लगती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले सिटीजन्स के लिए ऐसा नहीं है, उनको वो बोलता है ये तो हमारे ही लोग हैं, टेम्पररी फॉर्म ऑफ वीजा जो है वो प्रोवाइड कराता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो कितने टाइम से 2017 से वो शुरू हो चुका है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को रीनेम करने का उसने स्टार्ट कर दिया, यानी बहुत सारे एरियाज जो अपनी मैंड्रिन लैंग्वेज में वो रीनेम करता जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि अरुणाचल प्रदेश तो उसका एरिया है, वो अपनी बाउंड्रीज जो है वो भी एक्सीड करता जा रहा है अरुणाचल प्रदेश को पूरा लेने की चक्कर में। तो ये बात होगी कि चाइना क्या कर रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी अभी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स पे। मैंने हाल ही फिलहाल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की थी जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें से सबसे बड़ा यानी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स तो अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही है, जैसे सेला टनल हुआ, उनका हाईवे हुआ जो फ्रंटियर हाईवे की भी मैंने बात की थी, उससे जो है अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा नक्शा ही चेंज होगा और शायद डेवलपमेंट भी रखी जाए। लेकिन हम बात करें इन प्रोजेक्ट से पहले के टाइम की तो वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। हमने वैसे ही भारत को जो है वो 2 टुकड़ों में बांट दिया, हम मेनलैंड इंडिया बोलते हैं और इनको नॉर्थ ईस्ट पार्ट बोलते हैं। तो ये जो मेनलैंड वाला वर्ड है ये भी हमने चाइना से ही लिया है, मेनलैंड चाइना होता है, मेनलैंड इंडिया नहीं होता। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट जो है इंटीग्रल पार्ट ही है इंडिया का, और पूरा जो है वो इंडिया एक सशक्त एक बड़ा अखंड रूप है जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी आता है, जिसमें नॉर्थ पार्ट भी आता है, जिसमें वेस्ट भी आता है और जिसमें साउथ भी आता है। तो हमें मेनलैंड कहना भी जो है वो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ इस वीडियो में मैंने कुछ जगह मेनलैंड इसलिए रेफर किया है क्योंकि लोगों को पता लग सके कि ये मेनलैंड जो वर्ड है कितना ज्यादा अहमियत रखता है और ये कितना हार्श भी है उन लोगों के लिए जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। हमारी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत तो की है, लेकिन दोस्तों हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कितनी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्री जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज पे, हमारी 7 सिस्टर्स पे कैसे नजर गड़ाकर रखी हुई है और हमें वहां पर उनको प्रोटेक्ट भी करना है। और प्रोटेक्ट करने का तरीका भी यही है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी वाला एरिया, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा। वो लोग भी हम जैसे ही सिटीजन्स हैं, वो लोग भी वैसे ही प्राउडली इंडियंस हैं जैसे कि हम हैं। तो सबसे पहले तो हमें रेसिज्म की जो जड़ है उसको खत्म करना पड़ेगा, रेसिज्म को हमें स्टॉप करना पड़ेगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ये चीनी, चिंकी, मोमोज, जापानीज जो वर्ड है वो यूज करने बंद करने पड़ेंगे इन लोगों के लिए। हमें इन्हें अपनाना पड़ेगा एज अ इंडियंस ही। पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के हर सदस्य को जो है वो सल्यूट भी करूंगी, जो लोग मुझे देख भी रहे हैं कि कैसे वो लोग आज भी अपने आप को प्राउड इंडियंस बोलते हैं। वो अंडर डेवलपमेंट के शिकार हुए इतने सालों तक, वो रेसिज्म के शिकार हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी के शिकार हुए हैं, इंसर्जेंसी के शिकार हुए हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी जो है वो इंडिया ही बसा हुआ है। हम आना होगा, रेसिज्म को जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा और इसी तरीके से हम देश को जो है वो एकजुट बना सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं, हम रेसिज्म करते हैं? तो यहाँ पर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए नो रेसिज्म टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, और हम भी उन लोगों के साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।